वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज फिर लेकर आया हूँ क्लास 10वीं का हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्नों को। आप लोग देखते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें से 20 प्रश्न जो हिंदी का पूछता है वो बहुविकल्पीय होता है। तो आप लोग अच्छे से कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। मैं आज फिर से आप लोगों को पार्ट 4 जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों को करा रहा हूँ। पार्ट 1 में मैं 20 कराया हूँ, पार्ट 2 में मैं 20 कराया हूँ, पार्ट 3 में मैं 20 कराया हूँ और आज जो मैं पार्ट 4 लेकर आया हूँ, इसमें मैं 20 प्रश्नों को हल कराऊँगा जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसी को मैं हल करा रहा हूँ। और इस तरह से मैं आप लोगों को 15 से 20 सेट करवाऊँगा बहुविकल्पीय प्रश्नों का। और आप लोग अच्छे से देखिएगा मेरा पढ़ाया हुआ बहुविकल्पीय प्रश्न आप सभी लोगों का एक भी अंक नहीं छूटेगा बोर्ड एग्जाम में। बस कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और एक-एक चीज़ों को ध्यान से नोटबुक पे लिखिए और याद करिए। चलिए मैं शुरू करता हूँ अपना प्रश्न के बारे में। प्रश्न शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ आपको बताता हूँ कि इसमें जो कुल पृष्ठों की संख्या होगी वो 11 होगी और सबसे पहले आप लोगों को इसमें क्या भरा अपना नाम भरा जाता है इसमें। और उसके बाद से नीचे अनुक्रमांक भरा जाता है। जब भी आप लोगों को पेपर मिले, तो सबसे पहले अपना नाम भरिएगा, उसके बाद अपना अनुक्रमांक भरिएगा, ठीक? जो पेपर का कोड है वो 305 है। पेपर जो लिखा हुआ आएगा वो पीडब्ल्यू यानी 305 पीडब्ल्यू होगा। जो पेपर 2026 में आएगा, सामान्य हिंदी है। तो आप लोग इस तरह से सबसे पहले अपना पेपर में नाम भरिएगा, अनुक्रमांक भरिएगा और उसके बाद से फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। जो ये पेपर होगा वो आप लोगों का 3 घंटे का होगा, ठीक? उसके बाद से इसमें निर्देश लिखा रहता है। निर्देश का मतलब वही होता है कि प्रारंभ के 15 मिनट जो होगा परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी जैसे ही आप लोगों को प्रश्न पत्र मिलेगा, वो आप सभी लोग सबसे पहले सारे प्रश्नों को पढ़िएगा क्योंकि 15 मिनट आप लोगों को पढ़ने के लिए पेपर को दिया जाता है। तो आप लोग अच्छे से प्रश्नों को पढ़िएगा। कुछ लोग होते हैं जल्दबाजी में, प्रश्न पूछता है कुछ और लिख देते हैं कुछ और आंसर, तो नहीं। आप लोग जो है अच्छा से 15 मिनट जो आप लोगों को मिल रहा है वो पढ़ने के लिए मिल रहा है, तो आप लोग 15 मिनट सबसे पहले आप लोग अच्छा से पढ़िए प्रश्न पत्र को कि प्रश्न कहाँ का आ रहा है, तब एक-एक चीज़ों का बारीकी से उत्तर दीजिए। चलिए, शुरू कर रहा हूँ मैं प्रश्न नंबर 1 को। कला और संस्कृत के लेखक कौन हैं? क. वासुदेव शरण अग्रवाल, ख. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और ग. कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और घ. डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो पहले का उत्तर सही है वो है क. वासुदेव शरण अग्रवाल जी। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है? क. विचार प्रभाव, ख. माटी हो गई सोना, ग. परख और घ. साहित्य और समाज। तो जो दूसरा का उत्तर सही है वो है ख. माटी हो गई सोना। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है? क. कल्पसूत्र, ख. प्रयोदय और ग. कल्पलता और घ. और अंत में। तो जो 3 का उत्तर सही है वो है आप लोगों का घ. और अंत में। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कल्पसूत्र पूछता है। कल्पसूत्र को याद रखिएगा और कल्पलता को। प्रश्न नंबर 4, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं? क. जैनेन्द्र कुमार, ख. श्याम सुंदर दास, ग. गुलाब राय होगा, ये गलत से लिखा गया है, ये सॉरी ये गुलाब राय होगा आप लोगों का, तो याद याद रखिएगा ये गुलाब राय है, ये गुलाब पाय नहीं है, गुलाब राय है। और प्रश्न नंबर घ अरे सॉरी विकल्प नंबर घ विद्या निवास मिश्रा यानी भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक जो है कौन है ये प्रश्न पूछ रहा है। तो क. जैनेन्द्र कुमार, ख. श्याम सुंदर दास, ग. गुलाब राय और घ. विद्या निवास मिश्र। तो 4 का जो उत्तर सही होगा वो होगा आप लोगों का क. जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार। प्रश्न नंबर 5, संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के रचनाकार हैं? क. रामधारी सिंह दिनकर, ख. वासुदेव शरण अग्रवाल, ग. राम वृक्ष बेनीपुरी, घ. विद्यानिवास मिश्र। 5 का उत्तर होगा क. रामधारी सिंह दिनकर यह कृति के 4 अध्याय पुस्तक के रचनाकार हैं। पांचवा छवा वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है? क. मेरी असफलताएं, ख. माता भूमि और ग. आधे अधूरे और घ. आखिरी चिट्ठी अरे आखिरी चट्टान। सॉरी ये जो ख में है ये माता भूमि होगा,
मम्मी लिख दिए हैं, लेकिन ये माता भूमि होगा, याद रखिएगा आप लोग। जो 6 का विकल्प सही है वो है आप लोगों का ख, माता भूमि। प्रश्न संख्या 7वां, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है? क हिंदी साहित्य की भूमिका, ख विचार और वितर्क, ग बिलेसुर बकरिहा और घ साहित्य का मर्म। तो जो 7 का उत्तर सही है वो है ख, विचार और वितर्क। प्रश्न नंबर 8, अज्ञेय की रचना है? क मेरे विचार, ख पृथ्वीपुत्र, ग विचार प्रवाह और घ शेखर एक जीवनी है। 8 का जो उत्तर सही होगा वो है घ, शेखर एक जीवनी है। शुरू करते हैं 9 नंबर को। विचार और वितर्क के लेखक हैं? क महावीर प्रसाद द्विवेदी, ख जी सुंदर रेड्डी, ग हजारी प्रसाद द्विवेदी और घ राय कृष्णदास। तो ऑप्शन सही है आप लोगों का ग हजारी प्रसाद द्विवेदी। 10, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं? क राहुल साकृत्यायन, ख विद्यानिवास मिश्र, ग प्रेमचंद और घ नागार्जुना। तो जो 10 का उत्तर सही है वो है क राहुल साकृत्यायन। 11, निम्न में से हरिशंकर प्रसाई का निबंध संग्रह है? क विचार प्रवाह, ख प्रस्तुत प्रश्न, ग पृथ्वीपुत्र और घ तब तक की बातें और थी। तो जो 11 का उत्तर सही होगा वो है हम लोगों का घ, तब तक की बातें कोई और थी। 12, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं? क हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख प्रेमधन्य, ग हरिशंकर प्रसाई और घ जायेंद्र कुमार। 12 का जो उत्तर सही है वो होगा ग हरिशंकर प्रसाई। 13 नंबर, हरिशंकर प्रसाई का निबंध संग्रह है? क आलोक पर्व, ख त्रिशंकु, ग पगडंडियों का जमाना और घ परिवेश। 13 का जो उत्तर सही है वो है ग पगडंडियों का जमाना जो है हरिशंकर प्रसाई का निबंध संग्रह है। अगला जो प्रश्न है 14 नंबर, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं? क धर्मवीर भारती, ख उपेंद्र नाथ अशक, ग यशपाल और घ विष्णु प्रभाकर। 14 का जो उत्तर सही होगा वो होगा आप लोगों का घ विष्णु प्रभाकर। प्रश्न नंबर 15, कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं? क प्रेमचंद्र, ख अमृत राय, ग यशपाल और घ जायेंद्र कुमार। तो 15 का जो उत्तर है वो है ख अमृत राय। 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर प्रसाई द्वारा की गई है? क पूर्व पुनर्नवा, ख निर्मला, ग रानी नागफली की कहानी और घ सुखदा। 16 का जो सही उत्तर है वो है ग रानी और सॉरी 16 नंबर है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर प्रसाई द्वारा की गई है? तो पुनर्वा, निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर प्रसाई द्वारा की गई है? क पुनर्वा, ख निर्मला, ग रानी नागफली की कहानी और घ सुखदा। उत्तर सही है हम लोगों का ग रानी नागफनी की कहानी। 17 नंबर, मैला आंचल किसका उपन्यास है? क बृंदालाल वर्मा, ख भगवती चरण वर्मा, ग फणीश्वर नाथ रेणु और घ मुंशी प्रेमचंद्र। तो इसका उत्तर सही होगा ग फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। प्रश्न नंबर 18, फ्रोजी सुंदर रेड्डी के लेखक हैं? क सदाचार का तावीज, ख साहित्य का श्रेय और श्रेय, ग विचार मेरा विचार और घ मंथन। तो 18 का जो आंसर सही है वो है ग मेरा सॉरी मेरे विचार। प्रश्न नंबर 19, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं? क सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ख महादेवी वर्मा, ग कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और घ डॉक्टर रामविलास शर्मा। 19 का होगा घ
डॉक्टर रामविलास शर्मा। 20वां, श्रीनिवास मिश्रा निबंधकार हैं। क ललित निबंध के, ख विचारात्मक निबंध के, ग मनोवैज्ञानिक निबंध के और घ भावनात्मक निबंध के। तो 20 का उत्तर होगा आप लोगों का क ललित निबंध के। ललित निबंध के। इस तरह से मैंने आज हिंदी के 20 प्रश्नों को कराया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आने वाले 2026 के जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा, उसमें से आप सभी लोगों को देखने का मिलेगा। तो आप लोग बस ध्यानपूर्वक ऐसे ही पढ़िए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिए, ताकि उन लोगों का भी कल्याण हो, उन लोगों का भी अच्छा से अच्छा अंक आए। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।